वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना प्रणव संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी पाठ एक दयालु शिकारी का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ चित्रपाठ के आधारित पर बनी गई है। तो इस चित्रपाठ का प्रस्तुत प्रस्तावना का अभ्यास करेंगे। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है और देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है कि वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, ये बात बताई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम चित्रपाठ का अभ्यास करेंगे। पहले चित्र में दिखाया गया है कि एक घना जंगल था। उस जंगल में एक ताजी मोटी हिरनी हिर फिर रही थी। दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि वह जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए जाता है और वह पेड़ के पीछे छिपकर हिरनी को देख रहा है। तीसरे चित्र में हम देखेंगे कि पेड़ के पीछे छिपकर शिकारी वह हिरनी को बंदूक से निशाना बनाता है। चौथे चित्र में हम देखेंगे कि बंदूक की आवाज़ से जंगल की सभी हिरनियां भागने लगती है। पांचवें चित्र में हम देखेंगे कि हिरनी की टांग में गोली लगी थी और उसने अभी अभी उसके छोटे शावक को जन्म दिया है। शावक यानी कि बच्चा। हिरनी ने अभी छोटे शावक को जन्म दिया था और उसके टांग में गोली लगी थी, इसलिए वो भाग पाती नहीं है और पेड़ के पीछे बैठ जाती है। छठे चित्र में हम देखेंगे कि शिकारी ये देखकर उसके समीप जाता है। समीप यानी कि नज़दीक। हिरनी के समीप जाता है और देखता है कि उसकी टांग में गोली लगी थी और उसने अभी अभी एक छोटे शावक को जन्म दिया था और फिर वह टांग में गोली लगने की वजह से उसकी आंख में से आंसू आ रहे थे और शिकारी पछताता है। सातवें चित्र में हम देखेंगे कि वह हिरनी को उठाकर अस्पताल ले जा रहा है और उसकी डॉक्टर से सारवार कराता है। आठवें चित्र में हम देखेंगे कि अस्पताल से उसकी सारवार कराते हैं और फिर से वो जंगल में ले जाता है। नौवें चित्र में हम देखेंगे कि उसने अपने बछड़े के साथ वह हिरनी को छोड़ जाता है और फिर से खेलने लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्यों को पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और पशुओं को भी जीने का अधिकार है। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय की ऐसी ही 2-3 कहानियाँ हैं, उसका हमें अभ्यास करना है। तो पहली कहानी है बातूनी कछवा। उस कहानी में एक कछुआ था और फिर 2 हंस भी थे। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक कछुआ रहता था। कछुआ को बोलने की आदत ज़्यादा थी और उसके साथ 2 हंस भी रहते थे। दोनों हंस और कछुआ बहुत अच्छे मित्र थे। फिर एक साल बाद दुष्काल पड़ा। दुष्काल पड़ने की वजह से वहाँ तालाब का पानी सूख गया। तालाब का पानी सूखने की वजह से दोनों हंसों ने ये कहा कि इस तालाब में अब हम रह सकते नहीं हैं। तो कछुए ने कहा, तो आपके पास तो कछुआ ने दोनों हंस से कहा कि आपके पास तो पंख है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो दोनों हंसों ने कहा, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलोगे। तो
हंसों ने वन में से एक लकड़ी ले आए और फिर दोनों हंसों ने अपनी चोंच में रख दी और कछुए से कहा कि तुम भी अपनी मुंह से बीच में से लकड़ी को पकड़ लो। तो कछुए ने कहा ठीक है। तो दोनों हंसों ने उड़ने से पहले कछुओं को एक बात बताई कि तुम्हें बोलने की आदत ज़्यादा है, इसलिए रास्ते में तुम कुछ भी बोलना मत। तो कछुए ने कहा ठीक है, मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं। थोड़ी दूर उड़ते गए और फिर एक गांव आया। गांव बहुत सुंदर था और फिर गांव के लोग कछुआ को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए और लोगों की भीड़ जमा हो गई। कछुए ने ये सब देखकर, उसको बोलने की आदत ज़्यादा थी, इसलिए उसने अपना मुंह खोल दिया और फिर वहाँ नीचे गिर जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें कभी कभी ज़्यादा बोलना भी बुरी आदत होती है। तो ज़्यादा बोलने से हमें कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम सदी की दूसरी कहानी का अभ्यास करेंगे। उस कहानी का नाम है कौवे की चतुराई। एक दिन एक कौवे को बहुत प्यास लगी थी। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकता हुआ था, फिर भी उसे कहीं भी पानी मिला नहीं। फिर उड़ते उड़ते उससे एक दूर से झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास एक घड़ा पड़ा हुआ था। घड़े में देखा तो पानी बहुत कम था, फिर भी उसने प्रयास किया और फिर भी उसने अपनी चोंच डुबाई और फिर उससे उसकी चोंच तक पानी आया नहीं। पर घड़े के पास बहुत कंकर पड़े हुए थे। तो कौवे ने एक चतुराई की। उसने एक एक कंकर लेकर घड़े में डाले और फिर धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा और फिर घड़े के मुंह तक पानी आ गया और फिर उसने अपनी चोंच डुबाकर पानी पी लिया और उसने पानी से अपनी प्यास बुझा दी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चतुराई पूर्वक से हमें प्रयास करना चाहिए और कभी कभी हमें सफलता मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय की ऐसी अब हम तीसरी कहानी का अभ्यास करेंगे। ये भी एक कौवे की ही कहानी है। इस कहानी का नाम है कौवा और लोमड़ी। एक कौवा था, उससे एक दिन बहुत भूख लगी थी। वह इधर उधर भटकता हुआ था। और फिर उससे एक कहीं से रोटी मिल गई और फिर वह रोटी लेकर इस जंगल में चला गया। जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। पेड़ पे हुए बैठा था, वहाँ एक नज़दीक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी भी बहुत भूखी थी, वो भी एक खाने की तलाश में ही थी। तो फिर उसने एक कौवे को देखा और उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं उस कौवे को मूर्ख बना दूं और उससे मैं रोटी ले लूं। फिर उसने एक चालाकी चली। लोमड़ी ने भी एक चालाकी चली और फिर उसने कौवे से कहा कि कौवे भैया, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, मैं भी आपका गाना सुनना चाहती हूँ। पर फिर कौवा भी बहुत चतुर था। उसने भी वो भी समझदार था। उसने भी देखा कि लोमड़ी भी भूखी है और वो भी खाने की तलाश में है। फिर कौवे ने भी एक चालाकी की। उसने अपने मुंह से रोटी पंजे में ले ली और फिर उसने अपने मुंह से गाना शुरू किया। वो भी काव काव करने लगा और वही लोमड़ी देखकर समझ गई कि कौवा भी बहुत चालाक है, वो भी बहुत समझदार है। तो वही मन ही मन बोलती चली और फिर वहाँ कौवे के पास से वहाँ जंगल से चली गई। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर समय सचेत रहना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ 1 दयालु शिकारी समाप्त होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।